मैं बाजवा साहब को आवाज लगा के कहना चाहता हूं, बाजवा साहब नहीं आए आज तक हमें कोई पूछने के लिए, वहां पे पुलिस नहीं आई। रात में पुलिस ने FIR काट दी और FIR में मेरे ऑफिस में मरने वाले शहीद सैफुद्दीन भाई को राहगीर डिक्लेयर किया है, राहगीर डिक्लेयर किया। इन लोगों का, मेरे मरकजी रहनुमाओं का, इनका कोई जिक्र नहीं है कि इनको गोलियां लगी है, मेरा कोई जिक्र नहीं है कि मुझे गोली लगी है। और FIR में दो तरफा फायरिंग का मुकाबला बता दिया है और मेरे आज तक 16 साथियों को गिरफ्तार करके, 16 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके घर वालों से बदतमीजियां कर रहे हैं और उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा डालकर उनको अदालतों में पेश कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के लोगों से मजबूरन आज, चूंकि हम खामोश रहे, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, किसी बंदे की, अपने बंदे के बजाय बंदा नहीं मारा, हथियार नहीं उठाया, गाड़ी नहीं जलाई, किसी के घर पर हमला, किसी के ऑफिस पर हमला नहीं किया, तो हमारी इस खामोशी को कमजोरी समझकर पुलिस हमसे ये ज्यादती कर रही है और पूरे पाकिस्तान को इसकी खबर नहीं है। ये उस वक्त कर रही है जब पाकिस्तान रोजाना डूब रहा है, जब पाकिस्तान रोजाना इकोनॉमिकली जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा है और उस इकोनॉमिक इंजन जो कराची है वहां पर ये खेल खेला जा रहा है दहशतगर्दों के जरिए। और हम वो लोग हैं जिन्होंने इस शहर में अमन कायम किया, हमारे साथ ये सलूक पेश हो रहा है। मैं आज 16 लोग साथी हमारे अरेस्ट कर लिए, हमें ही मारा, हमें ही शहीद किया, हमारे साथी अरेस्ट करके उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए। मैं जनरल बाजवा साहब, मैं आपको, आपने आज से 2 साल पहले सिर्फ बारिशें हुई थी, नालों का पानी घरों में आ गया था, आप आकर 2 रातों तक यहां बैठे थे। हम कराची वाले आपके शुक्रगुजार हैं, आपने 2 रातें यहां बैठे थे और आपने नालों की सफाई के ऑर्डर्स दिए थे, जिसके बाद ये कराची के नाले बनना शुरू हुए। मैं इस चीज का विटनेस हूं, मैं 2 मीटिंगों का खुद हिस्सा रहा हूं, मैं इसका विटनेस हूं। मैं आज आपको आवाज, मैं इसलिए आपको आवाज दे रहा हूं कि यही सूबाई हुकूमत को मैं कैसे आवाज दूं, उसी की पुलिस तुम्हारे साथ ये कर रही है। मैं वफाकी हुकूमत को कहां आवाज दूं, उसने हमारी कोई दादरसी नहीं की, किसी से नहीं पूछा, मुझे मजबूरन आपको आवाज लगानी पड़ रही है कि क्या ये सब कुछ हम पर होना जायज है? क्या 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 आप इस पाकिस्तान के लिए आज भी जो इस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन को से इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अरबों रुपए एक दिन में जाया हो जाएंगे यहां पर कराची के हालात के ऊपर। क्या ये पाकिस्तान के लिए सूदमंद है कि हमें इस तरह से गोलियां मारी जाएं और यहां के शहर के अमन को तबाह किया जाए? मैं आज आपको आवाज लगाकर कहना चाहता हूं, मुझे यकीन है कि आपको इस वाली बातों का या तो पता नहीं होगा या आपको गलत ब्रीफ किया गया होगा। आप खुदा के वास्ते स्टेप इन करें और मालूम करें कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और मुझे फेवर नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे फेवर नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आज इस कराची में इसके साथ साथ क्या हुआ है, इसके साथ साथ हमें ही गोली लगी है, मुझे गोली लगी है, मेरी FIR, इलेक्शन कमीशन से मेरी FIR कटवा दी, 2 FIR कटवाई झूठी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने यह लिखा है कि मुस्तफा कमाल 250 लोगों के साथ किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। मैं आज आपको मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि मुस्तफा कमाल की हर पोलिंग स्टेशन पे कैमरे लगे हुए हैं, हर पोलिंग स्टेशन पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो फोन लेकर बैठा हुआ है, हर आदमी के पास फोन है, वो अपने फोन से हर किसी की वीडियो बना रहा है। हमारी भी 10 वीडियो चल रही है। मेरी एक क्लिप, मेरी एक पिक्चर किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने की दिखा दो कि मैं किसी एक पोलिंग स्टेशन के अंदर गया हूं।